बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो नेक डिज़ाइन के हवाले से है। सबसे पहले पेस्टिंग पेपर को हम फोल्ड करेंगे, जो कि मैंने तकरीबन 8 इंच से थोड़ा सा अबव है, और इसके ऊपर हमने रखा है अपना शर्ट का फ्रंट, और इसको तकरीबन मिडल आर्म होल तक मैंने इसको ट्रेस कर लिया है। मुझे इसका स्केच चाहिए कि मेरा फ्रंट कितना है शर्ट का। सबसे पहले नेक को हम ड्रा करेंगे। नेक में रख रही हूँ 7 बाई 7 यानी 7 लेंथ और 7 इसकी डेप्थ रखेंगे, और इसमें हम स्लिट कितनी रखेंगे सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेंगे। मैं इस ट्राउज़र का जो स्केल है शेपर, उसी से मैं इसकी वी शेप की शेप दूँगी, बड़ी खूबसूरत आती है। स्ट्रेट जो है वो कभी भी स्केल से आप ना दें, इसकी हल्की सी कर्व शेप लाजमी होनी चाहिए। अब इसमें नेक में हम स्लिट को भी ऐड करेंगे, और नेक और स्लिट का जो टोटल लेंथ है वो 20 इंच है। जब 7 इंच की हमने मार्किंग कर ली है, उसके बाद बाकी जो है वो हमने स्लिट का रखा है। स्लिट की जो है वो मैंने फोल्डेड के साथ एक पॉइंट के बाद मैंने स्केल के साथ उसको स्ट्रेट लाइन लगा दी है कि हमने जो सेंटर है वो तकरीबन ओपन में 2 इंच 2 पॉइंट का छोड़ेंगे, और फोल्डेड का 1 पॉइंट का मैंने गैप रख के तो लाइन लगा दी है। नेक की जो मैंने लाइन ड्रा की थी उसको हम, चूँकि हमने बाही वाली साइड पे कपड़े को लगाना है, तो इसलिए हम 1 इंच का बढ़ा के मार्क करेंगे। उतनी ही हमने स्लिट की भी 1 इंच की रखनी है, और एक स्ट्रेट सी लाइन हम लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद हमने इसकी जो एंड है स्लिट का वो हमने वी शेप में रखना है, और 1 इंच का ही मार्क करके एक्स्ट्रा करके तो हमने इसकी मार्किंग कर देनी है, और इसको वी शेप दे देंगे। अब हमारी मेन जो है वो नेक की और स्लिट की ड्रॉ हो गई है। अब नेक से हमने रखना है 1.5 इंच पे हमने मार्क करना है, और 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद हमने दूसरी जो है वो वी लाइन जो है वो ड्रा करनी है। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं उसको, यानी कि जहाँ तक मेरा स्लिट तक जाएगा वहाँ तक मैं उसको कर रही हूँ, और जस्ट आपने एक अपनी तीरे पे और एक अपने स्लिट के साथ आपने बस ये 2 पॉइंट आपने ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद आपने इसको स्केल रखेंगे तो आपकी शेप आ जाएगी। और इसको हमने बाहर वाली साइड पे जो इसकी जो चौड़ाई हमने रखनी है वो तकरीबन 1.25 इंच, यानी कि हाफ इंच में 2 पॉइंट ऐड करें तो वो 1.25 इंच हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने 1.5 का जो है वो गैप रखने के बाद तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है। देखने में आपको शायद ये लगे कि हम ये अलग से भी पट्टी बना के अपने नेक की लाइन के साथ लगा सकते हैं, लगाने को हम लगा सकते हैं, लेकिन जब ये सिलाई होगा, अब ये स्केल देखिए, अगर आप स्केल से लाइन लगाएंगे तो स्ट्रेट आएगा, और इसकी कर्व शेप देखिए कितनी खूबसूरत आ रही है। ये साइड की जो पट्टियाँ हैं ये आप अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये इस तरह बनाएंगे तो जो डिस्प्ले में आएगा वो आपके लिए बड़ा खूबसूरत होगा कि बिना किसी जॉइंट के आपने इसको कटिंग किया और आपने इसको अप्लाई किया, और वो बहुत खूबसूरत लगेगा। और आपकी मार्किंग हर चीज़ परफेक्ट है, तो आपकी कुछ भी चीज़ जो है वो आपको कहीं कहीं से भी आपकी मिसफिट नहीं होगी। और उसके लिए जब आप अलग से अगर कुछ बना के, यानी कि आप सिर्फ आप नेक और स्लिट बनाते हैं और साइड की पट्टियाँ आप अलग से बना के लगाते हैं, तो उसके लिए आपको यानी कि दोनों साइडों को बहुत आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम सेंटर से स्लिट का जो 1 पॉइंट का रखा था उसकी भी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने सेंटर स्लिट जो है वो ओपन करनी है, और फिर बाद में हमने उसकी पाइपिंग करनी है, इस वजह से इसको सेंटर से कटिंग करना है हमने। डबिंग के लिए मैंने इस टाइम पंखा बंद किया हुआ है ताकि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए, तो इतनी गर्मी लग रही है। एनीवे माशाल्लाह से कटिंग हो चुका है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। कपड़े पे पेस्ट भी माशाल्लाह से मैं कर चुकी हूँ ऑफ कैमरा। और
आपने एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है, इसको अगर जब आप ये जो सेंटर इसके जो हमने पार्ट्स निकाल दिए थे, आपने वो रख के इसके एक-एक हल्की सी मार्किंग कर लेनी है, फिर आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपके एक्यूरेट साइज़ आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने इसको सीधी साइड से एक बार ज़रूर प्रेस करना है, उसमें आपको हल्का सा एक बार कपड़ा जो है वो भी स्ट्रेच करना पड़ेगा ताकि इसके पेस्टिंग में कोई बबल्स ना आए। मुझसे मुझे ज़रा थोड़ी जल्दी थी क्योंकि आजकल एक और मसरूफ़ियत है, इस वजह से मैंने सीधी साइड से मिसिंग हो गई, जो कि आपको शायद मे बी क्या आगे चल के बबल्स नज़र भी आएँ। लेकिन आप ये ज़रूर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा, क्योंकि कस्टमर के कपड़े में आप अपनी लापरवाही जो है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा अपना था, इसलिए खैर है। अब ग्लू स्टिक आप लें, ग्लू स्टिक से आपने ज़रूर इसकी आपने जितने भी इसके कपड़े के हैं एजेस आप कटिंग करके, तो जहाँ जहाँ इसके कॉर्नर्स हैं उन पे कट्स लगा के उसको अच्छी तरह आपने ग्लू स्टिक से पेस्ट करना है। यहाँ ग्लू स्टिक ज़रूर लगानी है, इसको विदाउट ग्लू स्टिक के गले को शर्ट के साथ पेस्ट करने का आपने रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अब माशाल्लाह से ग्लू स्टिक से हमारी लग गई है। अब मैं सीधी साइड में स्लिट वाली जगह पे मार्क करूँगी और सेंटर लाइन जो हमने इसका प्रेस किया था, अब पूरा हमने चॉक के साथ एक बार इसको कर लेना है। और शर्ट का उल्टी साइड लेंगे और इसकी जो क्रीज़ हमने सेट की थी उस पे भी चॉक का निशान लगाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें तो नज़र आती हैं लेकिन आपको स्क्रीन के लिए हमें वो ज़रूर वाज़े करनी होती हैं। और अब मैं सबसे पहले सेंटर लाइन इसकी पेस्ट करूँगी शर्ट के साथ। अब ये देखिए, जब मैंने सीधी साइड से चॉक का निशान लगाया था, अब मेरे लिए सेंटर लाइन को उसके साथ बराबर करने में मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं हो रही। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें तो बात करते करते फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब हमने इसको सबसे पहले सेंटर से हमने पूरा गला स्लिट के साथ लगाना है। लगाने के बाद इसकी कटिंग मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी। जो इसकी साइड की चीज़ें हैं, जैसे हम इसको फ्लिप करेंगे तो हमारा चूँकि सीधी साइड पे आना है तो वो बात का काम है। अब इसको सेंटर कट करेंगे और जो कर्व वाली जगह है उस पर हल्के से कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद आप इसको आयरन करें और जिसकी साइड वाली जो पट्टियाँ हैं उस पर आप कहीं कहीं माइनर सा आपने ग्लू स्टिक को लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। और इसको आप जब डबल फोल्ड करेंगे तो एक बार इसको चेक कर लें कि आपकी दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल हैं। फिर उसके बाद आपने एक जगह से स्टार्ट करेंगे और इसको जो किनारे की सिलाई है ना वो नहीं लगानी है। अब आपके पास दो टिप्स हैं। आप चाहें, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आप नेक की जो पट्टियाँ हैं और जो तीन हमने साइड की पट्टियाँ हैं उसमें आप इस तरह की सेम लेस या ऑपोजिट कलर की लेस आप इंसर्ट करें और आप ये लगा के तो आपका जो है वो नेक डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मैं लेसिस का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, जो कि आपके साथ डिफरेंट शेयर करना चाह रही थी। अब मैंने ये एक मगज़ी तैयार की है, जो कि हमारी जो होती है डोरी पाइपिंग जो होती है हम तैयार करते हैं फॉल लगाने के लिए दुपट्टों को, जो शर्ट्स को, ये वही डोरी के साथ उरेप पट्टी है। मेरे पास चूँकि कपड़ा कम था, उरेप में कपड़ा था, मैंने उसकी तैयार की है। इसका किनारा मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, जस्ट इसको जैसे पलटा तैयार किया जाता है वैसे तैयार करने के बाद अब मैं इसको गले के बिल्कुल साथ रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ एक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि जब आपने उरेप कपड़े की मगज़ी तैयार करनी है गले को लगाने के लिए डोरी वाली, अगर तो आपकी उरेब है तो इसमें बहुत लचक होती है और आपने इसको हल्का सा अपनी तरफ स्ट्रेच करना है, अपनी तरफ उसको खींचें, फिर आप इसको हल्का सा, इतना ज़्यादा भी नहीं, बस माइनर सा आपने अपनी तरफ खींचना है और फिर आपने इसको गले के साथ लगाना है। उससे ये होगा कि इसमें झोल नहीं आएगा और जो तिरछी होती है पट्टी उसमें बहुत लचक होती है और ये लॉन तो स्पेशल बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप हल्का सा खिंचाव पैदा करेंगे और फिर लगाएंगे ना तो वो बहुत अच्छी फोल्डिंग होगी। आपकी एक्स्ट्रा जो कपड़ा जो भी हमने इसका फोल्ड नहीं किया उसकी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी।
दूसरी साइड भी हम इसके साथ रखते हुए नीचे जो मैंने एक्स्ट्रा एक पट्टी तैयार की थी 1 इंच की, वो मैंने इसके नीचे रखते हुए दोनों किनारों को, शर्ट की जो स्लीट थी उसके दोनों किनारे रखते हुए मैंने इसको अटैच करके बंद कर दिया है। अब ये है 0 साइज़ के, 0 से मामूली सा बड़ा, जो कलर में जो मोती आते हैं, अक्सर आपने ब्रांडेड के कपड़ों में देखा होगा, वो कलरफुल जो होते हैं पर्ल्स बहुत यूज़ करते हैं। अब हम इस पे मैं सेम कपड़े के साथ, इसका बस माइनर सा फ़र्क है, ये सही ऑरेंज शेड में है और जो कपड़ा है वो थोड़ा सा जो रेड ऑरेंज की जो शेड होता है ना, मिक्स करें वो वाला शेड है। और मैंने इसमें जो धागा है, अगर आप सूट को गौर से देखें तो ये मुकम्मल ओवरऑल प्रिंट है और इसमें इसकी जो पत्ती है उसमें एक फ़िरोज़ी कलर का हल्का सा डॉट है, उससे मैं मैचिंग करके मैंने थ्रेड लिया है, जो बिल्कुल सूट स्टिच करने वाला थ्रेड होता है, उसकी 3 तारें ली हैं। और आपके सामने है एक बहुत लाइट सा टांका, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जैसे हम एक आगे टांके के से मिलता जुलता ये टांका है। और हम साथ साथ पर्ल लगाएंगे और साथ साथ एम्ब्रॉयडरी का एक टांका डाल देंगे। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत और डिसेंट सा लगेगा और आपका सूट भी सबसे डिफरेंट होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो बज़ाहिर लगती हैं कि शायद यार ये अजीब सा लगेगा, लेकिन आप यकीन करें, जब ये शर्ट तैयार हुई और जब इसको वेयर किया और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी डिज़ाइनिंग का जो नेक का जो डिज़ाइन था बहुत खूबसूरत है। और आपने एक में आपने पर्ल लगाना है और 3 जो हैं वो हमने ब्लैंक रखने हैं, यानी कि 3 हमने खाली रखने हैं और एक में हमने पर्ल लगाना है। बिल्कुल ऐसे ही मैं पूरी नेक से लेके जो मुकम्मल मेरी स्लिट है, ये मुकम्मल मैं ऐसे पर्ल और एम्ब्रॉयडरी के टांके के साथ फिल करूँगी। जबकि इसकी जो 2 साइडें हैं, दोनों साइडों की जो 2-2 पट्टियाँ हैं, उसमें सिर्फ मैंने थ्रेड के साथ टांका डाल देना है, उसमें मैंने पर्ल नहीं लगाना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनको बहुत बैलेंस तरीके से लेके चलना पड़ता है। अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो वो आपको प्रेस करने में भी तंग करेगा और वो ओवर होके अजीब सा भी लगेगा। अब ये सिर्फ हमारी नेक की जो एक लाइन है और जो स्लिट है जस्ट उस पे मैं पर्ल लगा रही हूँ। ये हमें प्रेस करने में भी आसानी रहेगी, बाकी जो थ्रेड होगा उस पे आप आराम से आयरन करेंगे, आपको कोई भी मसला इशू नहीं होगा। मैंने जस्ट आपके साथ ये थोड़ा सा पार्ट शेयर किया है, बाकी यही टांका है, यही सब कुछ है जो मैं ऑफ कैमरा करके आपके सामने एक मुकम्मल इसका व्यू दिखाऊंगी। मुझे यही वे लगा था टांका, ये जो मैं डाल रही हूँ, अगर आप इसकी जगह कोई और डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप कस्टमर का है तो आप ज़रूर उस पर ये इस तरह के जो है एक्सपेरिमेंट किया करें, क्योंकि मेरे कस्टमर अल्लाह का शुक्र है कि वो हैंड एम्ब्रॉयडरी से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से सब बहुत अच्छी हाई क्लास से हैं, तो उनको ब्रांडेड कपड़ों की हर चीज़ की उनको अवेयरनेस है, तो उनको मालूम है कि वो हाथ के काम एक मेहनत तलब ज़रूर होता है। उनको हर चीज़ की अवेयरनेस है कि वो काम अगर हाथ का हो तो वो महंगा भी होता है। अब मैं इसी तरह ऑफ़ कैमरा बाकी सारा काम कर लूँगी। ये माशाल्लाह मैंने आपको इसकी जो मुकम्मल लुक है वो अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ एक काम रह गया है जो आपको मैं अब शेयर करूँगी कि हमने जो स्लिट है, स्लिट के दोनों साइड पे मैंने पूरी कोशिश की है कि इक्वल मेरे पर्ल आए। क्यों? इस वजह से कि इनके अब सेंटर में हमने एक ऑफ वाइट कलर का पर्ल और वो फ़िरोज़ी कलर का जो होगा, स्काई ब्लू कलर का जो माइनर जो पर्ल होगा छोटे मोती के साथ हमने अटैच करते हुए स्लिट को सेंटर से हमने फिल कर देना है। और इसके एक को जब हम लगाएंगे तो उसको दूसरे में जब जाना है तो आपने इसमें एक नॉट ज़रूर लगा देनी है। ये भी मैंने 3 तारें ली हैं धागे की और सिलाई का ही धागा है बिल्कुल। और सिर्फ आपने स्लिट का जो हम सेंटर जो था, जो हमने पाइपिंग की थी वो, और जो हमारे कपड़े का जो बिल्कुल किनारा है उसको मैं उठाते हुए और इसको 2 बार इसको मैंने सुई इसमें से पर्ल में से गुजारी है, यानी कि मैंने
रिवर्स किया है टांके को, ताकि ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए। अब मैंने आपके साथ ये 2 शेयर कर दिए। दो बार इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ पर्ल लगाना, ताकि आपको अच्छी तरह से हो वाज़ह हो जाए। शर्ट तक मैंने इसके स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं, कमर की सिलाई भी लग चुकी। अगर ये ओपन होता तो मुझे लगाने में आसानी होती। अगर आपको ये गला बनाने का इत्तेफाक हो तो आप अभी शर्ट को साइड की सिलाई ना लगाएं, पहले आप इसको मुकम्मल प्रिपेयर करें, फिर उसके बाद आप इसकी साइड की सिलाई लगाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि आप कपड़े को पकड़ने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हुए नॉट हमेशा लगाएं, ताकि आपका पिछला जो पर्ल है वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए। अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और ये सिंपल सा एलिगेंट सा डिज़ाइन भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अब यहाँ से देखिए, जहाँ हमारा जॉइंट नहीं है वहाँ से उसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका ज़हन, आपका हाथ का काम माशाल्लाह से अच्छा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।